जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन प्यारी सी भक्तों के लिए है जो लेडीजें होती हैं उन मुश्किल समय में, यानी पीरियड टाइम में, जब लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में बहुत ही मन बेचैन होने लगता है। क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम भाव से करते हैं, जो उनके बिना रह नहीं सकते, तो उनको इस मुश्किल समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसलिए कि अब वो अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें या ना करें। देखिए, ये बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि ऐसे समय में बाल गोपाल जी की सेवा कर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों की तरह हैं, या हमने उनसे कोई रिश्ता बनाया हुआ है, घर के वो सदस्य हैं। और ये बातें सोचकर मानकर कुछ व्यक्ति बाल गोपाल जी की सेवाएं ऐसे में करने लगते हैं। तो देखिए, ऐसे में क्या सेवा करना उचित है या नहीं है, तो ये बातें समझने के लिए आपको वीडियो पूरी सुननी है, तभी आपको बातें सही में समझ में आएंगी। तो देखिए, अगर आप ऐसे मुश्किल समय में अपने बाल गोपाल जी की सेवा करे बिना नहीं रह सकती हैं, चाहे घर में कोई सेवा करने के लिए है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानता है, तो आज इसी बात को हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो ऐसे में आप क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप अपने घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य तैयार रखें जो आपके सिवा लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सके। क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में हमें 4-5 दिन के लिए फ्री होना ही पड़ता है। तो आप अपने बच्चों से या हस्बैंड से या घर के किसी भी सदस्य से आप ये सेवा ज़रूर करवाएं। कभी कभी बीच में करवाते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी सेवा का अनुभव उन्हें हो सके और उनकी सेवा को वो अच्छे से कर सके, समझ सके। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है कि ये समय हर लेडीज़ के जीवन में आता ही आता है। अगर आप बाल गोपाल जी की सेवा ऐसे करके आपको संतुष्टि मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में कोई कुछ भी कहे, लेकिन बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनको स्पर्श नहीं करना है। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपके घर में आपकी सिवा कोई और खाना बनाने वाला नहीं है तो बाल गोपाल का देखिए भोग तो बनाना पड़ेगा ही। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि भोग प्रसाद जो बनता है वो पवित्रता से बनता है, रसोई घर में बनता है, और रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बाल गोपाल को स्पर्श करना और मंदिर को स्पर्श करना, मंदिर की किसी भी चीज़ों को स्पर्श करना, ये अनुचित है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ बाल गोपाल के साथ साथ और भी देवी देवताओं का वास होता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ अब आप ऐसे में बाल गोपाल की सेवा कैसे कराएं। अगर आपका मन नहीं मानता है, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में आपकी सेवा कोई और बाल गोपाल की सेवा अच्छे से कर सकते हैं और आपके मन को संतुष्टि मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई सेवा करे या ना करे और करने के बाद भी आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इसके लिए क्या करना है। देखिए, इसके लिए आप एक काम ज़रूर करें, क्योंकि जिससे भी आप बाल गोपाल की सेवा ऐसे टाइम पे करवाती हैं, देखिए, खुद मत करो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जिससे भी आप करवा सकते हो, जितने टाइम तक वो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, जैसे कि बाल गोपाल जी का स्नान कराना है, या उनका भोग लगाना है, आरती करनी है, या शाम को उनको शयन कराना है, तो उस समय जिस वक्त ये सेवाएं बाल गोपाल की होती हैं, उस समय आप उनके साथ रहें और उनके पास खड़े रहें और
अपने बाल गोपाल को मन ही मन निहारते रहे और उनसे मन ही मन प्रार्थना करते रहे। ऐसा भाव आप मन में बनाकर रखें जैसे कि आप खुद अपने हाथों से बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप उनके पास खड़े रहोगे, मन में ऐसा भाव रखोगे, अगर ऐसे में कोई गलती होती है तो आप बता सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और अगर आपको लगता है कि आपके बाल गोपाल को परेशानी हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि बाल गोपाल खुश नहीं है, तो आप तुरंत ही समझ जाओगे और आप अपने उस सदस्य को जो बाल गोपाल की सेवा ऐसे समय में कर रहे हैं तो आप उनको बता भी दोगे, क्योंकि बाल गोपाल की परेशानी को आप देखते ही समझ जाओगे। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, तो आप ऐसा ज़रूर करें। देखिए, इसके साथ साथ आपको एक बात और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप अपने मन में एक बात ज़रूर बैठा लीजिए, क्योंकि ये लेडीज़ों को हर महीने में जो दिक्कत होती है, ये बड़े ही सौभाग्य वाली बात है, या कहिए कि कोई अभिशाप मिला हुआ है। इन दोनों में ही सत्यता छुपी हुई है, लेकिन ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि ये बहुत बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ईश्वर ने जो भी बनाया है, जो भी किया है, कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा, इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका मन नहीं मानता है तो अपने मन को धैर्य से समझाएं और अपने बाल गोपाल जी से मन ही मन प्रार्थना करें और कोई ना कोई भजन ऐसा गुनगुनाते रहें जिससे आपको ये लगे कि आप अपने बाल गोपाल से बातें कर रहे हो। अब ऐसे में हम कैसे पता लगाएं कि हमारे बाल गोपाल हमसे खुश हैं या नहीं है? देखिए, ऐसा करते करते अगर आपको इन 5-6 दिनों में आपके मन को संतुष्टि मिलती है और आपको लगता है कि आपके बाल गोपाल प्रसन्न है, उनके चेहरे को देखकर ही आप समझ जाओगे, उनकी आंखों से ही आप समझ जाओगे कि वो खुश हैं या नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपकी मन से ही सेवा स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा करके देखें, ऐसा अनुभव करके देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपकी इन 4-5-6 दिनों की जो कठिन परीक्षा जो होती है, इसमें भी आपकी सेवा स्वीकार हमारे बाल गोपाल करते हैं। आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करिए, लेकिन गलती से भी, भूल से भी उनको स्पर्श ना करें। बेशक आपने उनसे कोई रिश्ता बनाए हुए है, लेकिन है तो वो ईश्वर ही। ईश्वर से रिश्ता बनाना, ईश्वर को अपना बनाना, ये बहुत ही सौभाग्यशाली बात होती है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के नसीब में इनकी सेवा नहीं होती है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अगर फिर भी कोई बाल गोपाल को जबरदस्ती अपने घर लाता है, किसी की दूसरों की होड़ से, दूसरों को देखकर अपने घर लाता है, तो बाल गोपाल ज़्यादा दिन उनके घर नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो सेवा नहीं कर पाते हैं और इसी कारण बस हमारे बाल गोपाल खंडित हो जाते हैं। वही खंडित होने का मतलब है कि बाल गोपाल उस प्रतिमा से जा चुके हैं। ये सत्य है, और इसी सत्य को मानने वाले बाल गोपाल जी को लाने से पहले बहुत बार सोचते हैं और अच्छे से जब लाते हैं उनकी सेवा भक्ति भाव से भी करते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, इन मुश्किल समय में भी आप बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपकी सेवा स्वीकार भी जरूर होगी। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।